watching my channel Novel English. Today I am going to tell you about preposition of place. preposition तीन किस्म की होती हैं, एक preposition of place, एक preposition of time और एक preposition of direction. आज की इस वीडियो में हम preposition of place को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में prepositions of time को कवर करेंगे. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि preposition of place होती क्या है. Preposition of place describe the location of a person or thing in relation to another person or thing. Preposition of place एक शख्स या चीज़ के ताल्लुक को दूसरे शख्स या चीज़ के साथ ताल्लुक को बयान करती हैं. Preposition of place कौन कौन सी हैं? Most common preposition of place जो कंफ्यूज ज़्यादा करती हैं वो है at, in और on. आज की इस वीडियो में हम एट, इन और ऑन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं एट को. एट इज़ यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट पॉइंट, अ वेरी स्पेसिफिक प्लेस और पॉइंट. एट हम इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल सही जगह बताने के लिए कि उसकी असल लोकेशन कहाँ है, नाउन या प्रोनाउन या किसी भी चीज़ की. फॉर एग्जांपल एट द स्टेशन, कि कोई शख्स कहाँ है. आप क्वेश्चन करते हैं वेयर आर यू, अगर वो कहता है मैं आई एम एट द स्टेशन, यानी हमें उसकी सही लोकेशन के बारे में मालूम हुआ, तो हम यूज़ करेंगे इसके साथ एट. एट द टेबल, एट द स्कूल, एट द डोर, एट द सिनेमा, एट द यूनिवर्सिटी, ये सब हम लोकेशन, ये सब चीज़ें हमें लोकेशन के बारे में बता रही हैं. एट द हॉस्पिटल, एट द बस स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल दे लिव एट सियालकोट, वो सियालकोट रहते हैं. अब यहाँ पे एट ने रिलेशनशिप जो है वो सियालकोट और दे के बिटवीन जो है ना वो क्रिएट किया है, इसलिए ये कहलाएगा एट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. ठीक है, प्रोनाउन और नाउन के दरमियान इसने रिलेशनशिप कायम किया है, तो हम कहेंगे ये है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. सेकेंड एग्जाम्पल देखें. आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मैं डोर पर यानी दरवाजे पे खड़ी हूँ. किसी ने पूछा आप कहाँ खड़े हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू स्टैंडिंग, तो आप कह रहे हैं आई एम स्टैंडिंग एट द डोर. आपने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई है, तो आपने एग्जैक्ट लोकेशन बताई है कि डोर पे आप खड़ी हैं. आपने ये नहीं बताया कि डोर के दाएं जाना में, बाएं जाना में, आगे या पीछे नहीं. हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपने एग्जैक्ट प्लेस बता दिया. जब एग्जैक्ट प्लेस बताई जाए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एट, जो रिलेशनशिप कायम करिए. देखो आई और डोर के बिटवीन. ठीक है. शी वर्क्स एट द फतेहगढ़ टाउन, अब वो काम करती है फतेहगढ़ टाउन पर या फतेहगढ़ टाउन में काम करती है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन जो है फतेहगढ़ टाउन है. अब ये नहीं पता कि वो कहाँ उस जगह पे किस तरफ जो है ना वो काम करेगी, लेकिन हमें एग्जैक्ट प्लेस का पता चल गया. एग्जैक्ट प्लेस का जब पता चल जाए तो हम लगाते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एट. नेक्स्ट देखें सेंटेंस. द प्लेन लैंडेड एट लाहौर एयरपोर्ट. प्लेन जो है वो लैंडेड हुआ, कहाँ हुआ, लाहौर एयरपोर्ट पे. ठीक है. अब यहाँ पे अगर सिर्फ सिंपल ये होता कि द प्लेन लैंडेड एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. अब यहाँ पे हमें फिर कैसे पता चलता कौन सा एयरपोर्ट है, तो फिर वो एग्जैक्ट लोकेशन तो ना हुई. लाहौर एयरपोर्ट है तो इट मीन्स कि वो लाहौर का ही एयरपोर्ट है. यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल रहा है, तो प्लेन और लाहौर एयरपोर्ट के बिटवीन रिलेशनशिप कायम कर रहा है एट. ठीक है, तो ये हुई प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एट. द ट्रेन स्टॉप्ड एट लाहौर रेलवे स्टेशन. ट्रेन जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर रुकी. ये भी एट जो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ये एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है ट्रेन और लाहौर रेलवे स्टेशन के बिटवीन. ठीक है, दो नाउन के बिटवीन. तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हमें इससे पता चली कि लाहौर रेलवे स्टेशन एक एग्जैक्ट प्लेस है. अब किन कंडीशन में एट यूज़ किया जाता है? सबसे पहली कंडीशन है हमारी स्पेसिफिक पॉइंट और प्लेस, एक ख़ास जो है ना वो जगह जिसके लिए जो है ना ये एट यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कैट एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग के
ऊपर टॉप पे बिल्कुल एक केट है, ठीक है। अब यहाँ पे केट और बिल्डिंग के बिटवीन जो है ना एट ने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है। तो अब यहाँ पे हमारी एग्जैक्ट प्लेस क्या थी, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग थी। देयर, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें, देयर इज अ केट एट द बॉटम ऑफ द स्टेप्स। अब सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे जो है वो एक बिल्ली है, ठीक है। अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया कि बॉटम ऑफ द स्टेप्स वो एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ एक केट है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस उस वक्त यूज करते हैं जब एग्जैक्ट प्लेस हो, तो उसके साथ हमने एट यूज करना है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखें, द मिल्कमैन इज एट द डोर। गवाला दरवाजे पर है। अब कोई पूछे कि वेयर इज द मिल्कमैन, तो द मिल्कमैन इज, आप आंसर दे रहे हैं द मिल्कमैन इज एट द डोर, आप उसकी स्पेसिफिक प्लेस बता रहे हैं। तो जब स्पेसिफिक प्लेस किसी चीज़ की बताई जाए या किसी नाउन या प्रोनाउन की बताई जाए तो हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे एट। एट जो है वो देखें आप, जैसे कि डेफिनेशन में मैंने बताया, ये एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है दो नाउन के दरमियान। देयर इज़ अ शॉप एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। गली के एंड पर, बिल्कुल आखिर पर एक दुकान है। अब दुकान और जो है स्ट्रीट के दरमियान रिलेशनशिप कायम किया एट ने, और एग्जैक्ट प्लेस हमें बताई गई है एंड ऑफ द स्ट्रीट, इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एट को। सेकंड कंडीशन देखें जिसमें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एट यूज़ की जाती है, वो है एन एग्जैक्ट नेम या नंबर ऑफ अ लोकेशन। एक लोकेशन की का एग्जैक्ट नंबर या फिर उसका नाम जहां हम एट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही लिव्स एट 20 ABC स्ट्रीट। वो 20 ABC स्ट्रीट में रहता है। अब यहाँ पे जो है हमने गली का नंबर जो है ना वो बयान किया है। अब गली के नंबर के साथ हमने, हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन है स्ट्रीट और उसका नंबर भी है, तो हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एट यूज़ करनी है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप भी क्रिएट कर रहा है प्रोनाउन यानी कि ही और नाउन स्ट्रीट के बिटवीन। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, हर हाउस इज एट 23 मेन स्ट्रीट। इसका घर 23 मेन स्ट्रीट में है। अब यहाँ पे देखें एग्जैक्ट लोकेशन का नंबर भी बयान किया साथ, यानी कि 23 स्ट्रीट का नंबर है। तो हाउस और मेन स्ट्रीट के बिटवीन जो है रिलेशनशिप कायम किया है एट ने। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अली हैज़ शिफ्टेड एट 62 XYZ लेन। अली वो शिफ्टेड हो गया है, मुंतकिल हो गया है 62 XYZ लेन में। अब यहाँ पे जो है एट हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस के साथ, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ हमारे नंबर भी मालूम है। अब टू कंडीशन तो क्लियर हो गई। अब थर्ड कंडीशन देखें जहाँ हमने एट यूज़ करना है, वो है इवेंट्स। जब कोई इवेंट मेंशन किया जाए किसी सेंटेंस में तो हम वहाँ यूज़ करेंगे एट, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एट यूज़ करेंगे। एट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब बीइंग प्रेजेंट एट एन इवेंट। एक इवेंट में अगर हम मौजूद हो और एक इवेंट के साथ फिर हम यूज़ करेंगे एट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एट अ पार्टी। वो पार्टी में है। आप पूछ रहे हो वेयर इज़ शी, वो कहाँ है, तो शी इज़, आपको जवाब दिया जा रहा है कि शी इज़ एट अ पार्टी, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है यानी कि बताई जा रही है कि वो पार्टी पे यानी इवेंट पे है, तो इवेंट के साथ भी हम यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन प्लेस एट। दे आर एट अ सेमिनार। वो सेमिनार में है। किसने पूछा कहाँ है, वो सेमिनार पे है। सेमिनार भी एक इवेंट है, ठीक है। इवेंट के साथ भी ये लोकेशन भी शो हो रही है। इवेंट के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखें, ही इज़ एट अ कंसर्ट। ये कंसर्ट पे एक इवेंट है, तो इवेंट के लिए भी हम प्रेपोजिशन एट यूज़ करेंगे। दे आर एट एन एग्जीबिशन। वो एग्जीबिशन में है, नुमाइश में है। अब यहाँ पे एग्जीबिशन भी एक इवेंट है, इवेंट के लिए भी हम एट यूज़ करेंगे। हमारी फोर्थ कंडीशन है, किसी भी बिल्डिंग के साथ भी हम प्रेपोजिशन ऑफ एट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे आर एट द लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी एक बिल्डिंग है और एट जो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है ना वो प्रोनाउन दे और लाइब्रेरी के दरमियान जो है एक ताल्लुक कायम कर रहा है।
हमारी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी इज एट द पार्क, वो पार्क में है। पार्क भी एक बिल्डिंग है, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया पार्क की। हमें ये नहीं पता कि पार्क के अंदर है, बाहर है, कहाँ है, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल रहा है। यहाँ पे हमारी थर्ड एग्जांपल देखें, अली इज एट शॉपिंग मॉल, अली जो है शॉपिंग मॉल में है। अब शॉपिंग मॉल के अंदर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ उसकी एग्जैक्ट प्लेस का पता चल गया। तो ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग और अली के दरमियान एट ने एक रिलेशनशिप जो है ना वो इस्टेब्लिश किया है। तो लिहाजा किसी भी बिल्डिंग के साथ हमने, किसी भी इवेंट के साथ, किसी भी एग्जैक्ट प्लेस के साथ हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एट यूज़ करनी है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है इन। इन मीन्स होता है इनसाइड, यानी किसी चीज़ के अंदर। इन इज अ preposition of place, ये preposition of place है which is used to discuss an enclosed space, एक बंद जगह को डिस्कस करने के लिए हम इन यूज़ करते हैं। अगर कोई शख्स किसी चीज़ के अंदर है और वो चारों तरफ से बंद है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे preposition of place in। फॉर एग्जाम्पल इन द न्यूज़पेपर, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में कोई ख़बर पढ़ी है या न्यूज़पेपर में कुछ भी देखा है तो आपने यूज़ करना है इन द न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर के अंदर ही यानी अखबार में ही वो चीज़ होगी। इन अ हाउस, घर के अंदर, घर भी एक इनक्लोज प्लेस है। ठीक है, इन अ कप, कप के अंदर। इन अ बॉटल, इन अ कार, इन लंदन। फॉर एग्जाम्पल शी लिव्स इन अ विलेज, वो गांव में रहती है। विलेज जो है वो एक एनक्लोज प्लेस है, तो जहाँ जिसके अंदर वो रहती है। शी लिव्स इन अ विलेज। दे लिव इन इंडिया, आप पूछते हो वेयर दे लिव, तो वो कहाँ रहते हैं, तो वो दे लिव इन इंडिया, वो इंडिया में रहते हैं, यानी कि एक प्लेस बताई गई है जिसके अंदर वो रहते हैं, इंडिया। और वैसे भी बिग सिटीज़, बिग कंट्रीज, बिग सिटीज़, इनके साथ हम इन यूज़ करते हैं। शी इज सिटिंग इन लिविंग रूम, वो लिविंग रूम में बैठी है। ठीक है, ये भी चारों तरफ से कवर्ड है, इसलिए इसके साथ हमने यूज़ किया इन। रीड द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, अखबार में खबर पढ़ें। ठीक है, अखबार के अंदर है वो खबर। ठीक है, इसलिए हमने इसके साथ यूज़ किया इन। दे आर इन द कार, वो कार में है, यानी कि कार के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ प्रीपोजिशन यूज़ किया है हमने, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ किया इन। शी हैज़ अ गार्डन इन हर हाउस, वो अपने घर में एक बाग रखती है, यानी कि उसके घर में एक बाग है, यानी कि घर के अंदर है वो, इसलिए यूज़ किया हमने इन। शी वॉज बोर्न इन लंदन, वो लंदन में पैदा हुई है। ठीक है, लंदन भी लंदन के अंदर पैदा हुई है, एनक्लोज प्लेस है। द कैट इज इन द ग्राउंड, बिल्ली ग्राउंड में है, यानी कि ग्राउंड के अंदर है, इनक्लोज प्लेस में है। आई हैव अ प्रेजेंट इन माई बैग, मेरे बैग में एक प्रेजेंट है, तोहफा है, तो बैग के अंदर है वो, इसलिए हमने यूज़ किया इन। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, यानी कि कंट्री के अंदर रहती हूँ, इनक्लोज प्लेस है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो तो उसके लिए हम और यूज़ करते हैं इन, और एनक्लोज प्लेस हो, स्ट्रक्चर हो, तो उसके लिए हमने प्रीपोजिशन इन यूज़ करनी है। हमारी थर्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है ऑन। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, एट हम यूज़ करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। ठीक है, ऑन यूज़ करेंगे सरफेस के लिए, और इन यूज़ करेंगे इनसाइड, यानी कि अंदर के लिए कोई चीज़। ठीक है, on is a preposition of place which is used to discuss a surface or something is in a position that is physically touching, covering or attached to something। ऑन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ सरफेस पे हो, उसको टच भी कर रही हो, कवर भी कर रही हो, उसके साथ अटैच हो। ठीक है, और इफ समथिंग इज ऑन अ लाइन, या फिर कोई चीज़ लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल है, या फिर वो वर्टिकल है। ठीक है, सरफेस वो यूज़ ऑन, यानी सतह के ऊपर सीधी है या फिर वो सीधी ना हो लेकिन सरफेस के साथ लगी हुई है, तो हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन ऑन। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, यानी कि मेज़ पर है कोई चीज़, तो यानी मेज़ की सरफेस को टच कर रही है, हम यूज़ करेंगे ऑन। ऑन द वॉल, अब यहाँ पे वॉल
पर जो है ना वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल है लेकिन है वॉल के साथ चिपकी हुई चीज़, तो उस सरफेस के साथ लगी हुई है, तो हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन ऑन। ऑन द फ्लोर, फर्श पर है। ऑन द पेज, पेज पर है। ऑन द सोफ़ा, सोफ़ा पर है, यानी कि उनकी सरफेस पर है, तो ऑन यूज़ करेंगे। ऑन अ शर्ट, यानी शर्ट के ऊपर है। ऑन अ चेयर, कुर्सी के ऊपर है। ऑन अ बैग, बैग के ऊपर है। ऑन द रिवर, दरिया के ऊपर, जैसे कि कोई पुल वगैरह है। ऑन द सीलिंग, छत पर है, जो हमारे सर के ऊपर जो छत होती है उसको सीलिंग कहते हैं। और सीलिंग पे कोई चीज़ चिपकी हुई है या लगी हुई है, जैसे फैन लगा हुआ है, तो ऑन यूज़ करेंगे। ऑन अ बोतल, बोतल के ऊपर है। ऑन अ बाइक, बाइक पर है। अगर आप बाइक पे बैठे हुए हो, आप जो है बाइक की सतह को टच कर रहे हो, तो सरफेस पे हो। ऑन अ बाइक, ऑन हिज फुट, उसके फुट पर है, यानी कि आपके फुट पर कोई फ्लाई बैठी है या कुछ है, मॉल है, ऑन हिज फुट। तो इसके लिए भी हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन यूज़ करेंगे, एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखें ऑन किस तरह सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, प्लीज प्लेस द प्लेट्स ऑन द टेबल, मेज़ पर प्लेटें मेहरबानी करके रखें। अब यहाँ पे प्लेटें जो है वो टेबल के ऊपर रखनी है, तो टेबल की सतह को वो छुएंगी, यानी सरफेस को टच करेंगी, इसलिए हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन यूज़ किया है। डू नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन द फ्लोर, फर्श पर कूड़ा करकट मत फेंके। अब यहाँ पे फर्श की सतह को गार्बेज छुएगा, इसलिए हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ ऑन द मेन्यू, मेन्यू में क्या है। अब मेन्यू में कहीं आप जाते हैं, किसी होटल वोटल में जाते हैं, वहाँ मेन्यू कार्ड देखते हैं, तो वो कार्ड की ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसमें ये है, तो वो उसकी सतह को छू रहा है, मेन्यू कार्ड की सतह को, इसलिए ऑन यूज किया है। द नोटबुक इज ऑन द टेबल, कापी टेबल पर है, कापी अब टेबल की सरफेस को छू रही है, इसलिए ऑन यूज किया है। लुक एट द पेंटिंग ऑन द वॉल, वॉल पर पेंटिंग को देखें। अब वॉल जो है वर्टिकल है, लेकिन जो है ना वो वॉल की सरफेस को छू रही है पेंटिंग, इसलिए हमने ऑन यूज किया यहाँ पे। माई फ्लैट इज ऑन द थर्ड फ्लोर, मेरा फ्लैट जो है वो थर्ड फ्लोर पर है, यानी कि एक फ्लोर दूसरे फ्लोर को टच कर रहा है। ठीक है, एक सतह दूसरी सतह को टच करिए, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया ऑन। अब ऑन किस तरह की कंडीशंस में यूज किया जाता है। सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन है वो है ऑन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड, जमीन का कोई खास एरिया है उसको इंडिकेट करने के लिए ऑन यूज किया जाता है। और प्लेस या फिर जगह को इंडिकेट करने के लिए वेयर समथिंग इज, कि कोई चीज कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लॉक ऑन द वॉल इज ब्यूटीफुल, क्लॉक दीवार पर लगा हुआ क्लॉक जो है ना वो खूबसूरत है। अब यहाँ पे क्लॉक की स्पेसिफिक प्लेस बताइए, पर्टिकुलर एरिया बताया है, यानी कि वॉल पर है वो। ठीक है, वॉल की सतह को छू भी रहा है, और यहाँ पे वो वॉल पे बताया है, उसका पर्टिकुलर एरिया प्लेस बता दी है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन यूज किया। ही केप्ट द फूड ऑन द टेबल, उसने फूड को टेबल पर रखा, यानी कि फूड को कहाँ रखा, जगह बताई गई है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन को। नेक्स्ट कंडीशन है सेकेंड वन, इफ समथिंग इज फिजिकली अटैच और ज्वाइंट टू समथिंग एल्स, अगर कोई चीज फिजिकली अटैच है किसी दूसरी चीज के साथ या ज्वाइन है, तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेयरिंग अ बैंगल ऑन हर हैंड, वो अपने हाथ पर एक बैंगल पहने, अब बैंगल जो है ना उसके हाथ को टच कर रही है, अटैच है उसके हाथ के साथ, हमने प्रीपोजिशन ऑन यूज की है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, स्पाइडर इज सिटिंग ऑन हर फुट, स्पाइडर उसके यानी मकड़ा जो है ना उसके फुट पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो है ना फुट के ऊपर जो है ना वो अटैच है फिजिकली, इसलिए हमने प्रीपोजिशन ऑन यूज की है। लास्ट वन कंडीशन देखें, क्लोज टू अ रिवर, यानी कि दरिया के करीब। फॉर एग्जाम्पल, लंदन इज ऑन द रिवर थॉमस, लंदन जो है दरियाए थामस पर है, यानी कि क्लोज है वहां पे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, माई हाउस इज ऑन द रिवर यमुना, मेरा घर दरियाए यमुना पर है, यानी कि मेरा घर क्लोज है रिवर यमुना के, इसलिए हमने प्रीपोजिशन
ऑफ प्लेस यूज की है ऑन यहाँ पर। अब आपको क्लियर तो हो गया होगा कि एट जो है हमने स्पेसिफिक प्लेस के लिए या एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज करना है, ठीक है। और किसी चीज के अंदर चीज बयान करनी है किसी को, तो हम यूज करेंगे प्रेपोजिशन इन, ठीक है। और लास्ट वन हमारी प्रेपोजिशन है ऑन, जो किसी की सरफेस को जाहिर करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को कवर करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर studies. Please like and share it with your friends. Take care. Allah Hafiz.